होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। गोल पढ़कर आपको कोई गोल चीज याद आई होगी, लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है। गोल यहाँ कुछ और है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण मतलब होता है अगर हमने कोई भी अपनी पास्ट की चीज याद करके, पहले की चीज याद करके किसी को बता रहे हैं या डायरी में लिख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं संस्मरण। ओके, तो ये उनकी एक संस्मरण का अंश है, पार्ट है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो वे अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, जो भी राइटर हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी हैं, कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की तो हो ही जाती है, आपस में खेलते वक्त नोक झोंक भी हो जाती है। तो जब वो खेला करते थे उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो वो बताते हैं कि 1933 में वो पंजाब रेजिमेंट उस समय की ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा था। सो पंजाब रेजिमेंट की ओर से वो खेला करते थे हॉकी। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम का मुकाबला हो रहा था। दो टीम थी, पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। तो इनके मुकाबले में क्या हुआ, माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सर पे मार दिया। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। सो जो सामने वाली टीम थी उसका एक खिलाड़ी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि उसके हाथ में गेंद ही नहीं आ पा रही थी, वो गोल ही नहीं कर पा रहा था, मेजर ध्यानचंद जी उसको गोल करने ही नहीं दे रहे थे, तो उसको गुस्सा आया तो उसने हॉकी से इनके सर पे मार दिया, जिससे कि चोट लग गई और इन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। फिर उन्होंने जब मैदान में वो पट्टी बांध कर आए तो जिस खिलाड़ी ने उनको सर पे मारा था उसके पास जाकर इन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब जैसे ही उन्होंने उसको इतना कहा, वो खिलाड़ी जिसने मारा था इनको, वो डर गया कि ये तो कभी भी मुझे स्टिक से मारेगा, और हर वक्त वो बिल्कुल चौकन्ना था कि कहीं ये मुझे मार ना दे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। हॉकी का जो गेम होता है उसमें गोल होता है, एक दूसरी टीम के पाले में बॉल को ले जाना होता है, सो उसे हम गोल कहते हैं। ठीक है, तो वो डरा हुआ था, ध्यान नहीं दे रहा था खेल में। तो इस बीच में क्या हुआ, इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए झटपट जल्दी से 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। खेल के बाद उन्होंने जिस खिलाड़ी ने उनको मारा था उसके पास जाकर फिर से उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि हमें खेल में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, देखो मैंने तो तुमसे बदला ले ही लिया, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। तो उन्होंने बताया कि वो उससे बदला ले चुके हैं। कैसे, क्योंकि पहले 2 ही गोल ज्यादा थे, लेकिन जब उनको चोट लगी और उन्होंने बदला लेने का ये तरीका निकाला कि आराम से अपने गेम पे फोकस करते हुए और ज्यादा गोल्स किए। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। सो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस दूसरे खिलाड़ी को ये कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी गलती की थी इनके सर पे मार के, तो वो डर गया था। सो जो भी लोग गलती करते हैं वो हर वक्त डरे रहते हैं कि कहीं उनके साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए, हर वक्त डर डर कर जीते हैं। सो इन्होंने अपना बदला कैसे लिया, अपने काम पे फोकस करके, ये नहीं कि उल्टा बदला लेकर या मार कर। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना
और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब वो बताते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो सभी लोग उनसे पूछते हैं कि आप इतने सफल हुए, इसका राज क्या है, इसमें क्या आप ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं जो मैं बता दूं। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरी सफलता, क्या मेरे हिसाब से सफलता यही है कि लगन लगा के काम करो, साधना करो, मतलब कि बहुत शिद्दत से अपना काम करना चाहिए और खेल की एक भावना होती है उसको बना कर रखनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे और यही सफलता का मंत्र है। तो वह ऐसा ही जवाब देते सबको। अब ये अपने बारे में बताते हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ, जो कि अभी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। बाद में वो लोग प्रयाग से झांसी में आ गए। झांसी भी उत्तर प्रदेश में है। जब वो 16 साल के हुए तो वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। ठीक है, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। किस पोस्ट पर? सिपाही की पोस्ट पर। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी जो रेजिमेंट थी, उनकी जो टीम थी, मतलब आर्मी वाली, वो हॉकी में बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन इनको उस वक्त हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उनके जो हेड थे उस वक्त, वो तिवारी जी थे। वे मुझे बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो जो वो सूबेदार थे मेजर तिवारी, वो इनको बार बार कहते थे कि आप हॉकी खेलो, लेकिन इनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और छावनी छावनी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आर्मी अपनी ट्रेनिंग करती है ना, आपने सुना होगा आर्मी कैंट, तो उसको हम छावनी बोलते हैं। तो वहां पर सभी जो आर्मी के पर्सन थे, इनके जो साथ काम करने वाले थे, वो जब चाहे मैदान में आकर और हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। और ये खुद को उस वक्त नौसिखिया बताते हैं। नौसिखिया मतलब अभी ये नया नया सीख ही रहे थे हॉकी को। ठीक है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जब ये अच्छा खेलने लग गए तो इन्हें प्रमोशन भी मिले, तरक्की भी मिली। फिर क्या हुआ? सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बना दिया गया। ओलंपिक एक गेम होता है, एक टूर्नामेंट होता है, उसका नाम है। तो 1936 में बर्लिन में, जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, वहां पर ये गेम हुआ था। सो उस समय इनको टीम का कैप्टन बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। उस समय उनकी पोस्ट क्या थी? लांस नायक की, मतलब पोस्ट बढ़ गई थी। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। जब ओलंपिक गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनकी गेम इतनी अच्छी लगी लोगों को कि इन्हें हॉकी का जादूगर कहने लग गए। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। जब उन्हें जादूगर कहा जाने लगा हॉकी का, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि सारे गोल वही करते थे, बल्कि वो तो चाहते थे कि गेंद को कैसे भी गोल के पास ले जाएं और अपने फ्रेंड को, यानी जो उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं, उनको दे दे मौका कि वो गोल कर ले और जिसने गोल किया है उसको श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। सो उस ओलंपिक गेम में हम जीते थे और उसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, और इनकी जो ये भावना है कि अपने से ऊपर अपने टीम के मेंबर्स को रखने के लिए, जब हम गेम खेलते हैं तो हम अपने लिए नहीं खेलते, अपने टीम के लिए खेलते हैं, अपने देश के लिए खेलते हैं। तो इस भावना के कारण इन्हें पूरी दुनिया में जो खेल को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके बीच इनको बहुत फेमस कर दिया। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो वही मैंने आपको कहा, हमें खेल में अपने से ऊपर अपनी टीम को, अपने देश को रखना होता है। तो वही ये भी सोचते थे कि अगर मैं हारूंगा तो मेरा देश हारेगा, मैं जीतूंगा तो मेरा देश जीतेगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये संस्मरण? मेजर ध्यानचंद जी द्वारा। तो ये आप इमेज नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं। बर्लिन में जो 1936 में ओलंपिक हुआ था, वहां पर ये हॉकी की हमारी टीम थी।
ठीक है, अब आगे हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। सो यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा का क्या होती है, ऐसी बुक जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में अपनी कथा लिख रहे हैं, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, तो उसका नाम इन्होंने दिया गोल। तो इससे तो ये समझ में आता है कि ये खेल कितना पसंद करते होंगे। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ये इतने महान खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर कर दिया जाता है। ठीक है, खेल पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। इतने महान खिलाड़ी थे ये। इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनकी डेथ 1979 में हुई थी। आई होप आपको इनका परिचय अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिला। अब